आज के वीडियो में संवेग संरक्षण का नियम क्या है, इसे कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको चित्रों के माध्यम से समझाएंगे। तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को चित्र सहित आसान भाषा में समझा देते हैं। तो देखिए सिद्धांत में क्या था या नियम में क्या था, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो तो निकाय का संपूर्ण संवेग अपरिवर्तित रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। क्या कहा गया है, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर, निकाय माने सिस्टम पर, कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, बाह्य बल ना लगाया जाए, तो निकाय का संपूर्ण संवेग अपरिवर्तित रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। बता दें कि न्यूटन के गति के नियम में यही बताया गया था। न्यूटन के गति के नियम में यही बताया गया था। अब गति के नियम के अनुसार किसी निकाय का संवेग परिवर्तन बराबर बल गुणे समयांतराल। गति के नियम के अनुसार क्या है, किसी निकाय का संवेग परिवर्तन बराबर बल गुणे समयांतराल। अब देखिए बल गुणे समयांतराल हो गया। यदि निकाय पर आरोपित बल शून्य हो, कोई भी निकाय है, उस निकाय पर आरोपित बल अगर शून्य हो तो निकाय का संपूर्ण संवेग परिवर्तन शून्य हो जाएगा। भाई अगर बल शून्य है तो शून्य से जिसका गुणा करोगे सब शून्य, यानी संपूर्ण संवेग परिवर्तन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि निकाय का संवेग अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, न कम होगा न ज्यादा होगा, जितना इधर है उतने इधर होगा, दोनों पर बराबर होगा। तो चलिए इस चीज को सिद्ध करते हैं। तो संवेग संरक्षण के नियम को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, माना कोई दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है। माना कोई दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 तथा m2 है। एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान कितना है, m2 है, और ये दोनों वस्तुएं क्रमशः u1 तथा u2 वेग से चल रही हैं। ये u1 वेग से चल रही है, ये वाली u2 वेग से चल रही है। m1 तथा m2 इनके द्रव्यमान हैं और u1 तथा u2 वेग से चल रही हैं। अब कहा गया था कि u1 ग्रेटर देन u2, u1 ग्रेटर देन u2, मतलब जो u1 है ये तेज स्पीड से चल रही है। इसकी स्पीड कैसी है, तेज है, ये तेज गति से गतिशील है। जबकि जो u2 है ये थोड़ा सा उसकी अपेक्षा धीमी गति से चल रही है। ये तेज गति से चल रही है, ये धीमी गति से चल रही है, तो टक्कर हो जाएगी दोनों की। जब तेज गति से पीछे वाली चल रही है और आगे वाली धीरे गति से चल रही है तो क्या होगा कि m1 वस्तु m2 वस्तु से टकरा जाएगी। तो अगले स्टेप में क्या हम बनाएंगे, ये m1 वस्तु है तो ये वाली m1 थी, ये वाली m2 थी। अब ये तेज चल रही थी m1 और ये धीरे चल रही थी, तो आपस में दोनों टकरा गई हैं। तो माना ये डेल्टा t समय में टकरा गई हैं। जब टकराती हैं तो पहली वस्तु क्या करती है, दूसरी वस्तु पर बल लगाती है और दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाती है। तो मान लेते हैं कि जो पहली वाली वस्तु है इसमें F12 बल लगा और जो दूसरी वाली वस्तु है इसमें F21 बल लगा। जब ये टकराई तो टकराने पर दोनों के वेग बदल जाएंगे। टकराने पर क्या होगा कि दोनों के वेग बदल जाएंगे। तो दोनों वस्तुएं फिर से बना लेते हैं यहां पर। ये m1 है, ये m2 है।
अब इनके वेग बदल कर क्या हो जाते हैं, v1 और v2 हो जाते हैं। जब ये टकराई तो टकराने पर इनका वेग बदल गया और वेग बदल करके m1 का वेग v1 हो गया और m2 का वेग v2 हो जाता है। अब न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्या होगा, जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। मतलब क्या होगा कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, क्योंकि विपरीत है इसलिए यहां पर माइनस लगा दिया गया है। पहली वस्तु जितना दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाएगी, इसलिए यहां पर F12 इज इक्वल टू माइनस F21 हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बल तथा संवेग में संबंध बताया था। यदि बल और संवेग में संबंध आप नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि बल बराबर संवेग परिवर्तन की समय दर मतलब F बराबर डेल्टा P, स्मॉल वाला P होगा अपान डेल्टा T। अब यहां दो वस्तुएं हैं तो दोनों वस्तुएं में इसको कैसे लिखेंगे, तो दो वस्तुओं के लिए यानी कि पहली वस्तु के लिए पहली वस्तु पर लगा बल F12, पहली वस्तु का क्या था F12 बराबर डेल्टा P1 अपान डेल्टा T, और दूसरी वस्तु पर लगा बल F21 बराबर डेल्टा P2 अपान डेल्टा T। पहली वस्तु पर लगा बल मतलब एक पर दो के कारण लगा बल, और दूसरी वस्तु पर लगा बल मतलब दो पर एक के कारण लगा बल। अब देखिए जो पहली वस्तु F12 है, इसका अगर संवेग परिवर्तन देखा जाए तो संवेग परिवर्तन में दर क्या होगा, m1 v1 माइनस m1 u1 अपान डेल्टा टी। पहली वस्तु का यही तो था। अब दूसरी वस्तु का संवेग परिवर्तन क्या होगा, F21 का संवेग परिवर्तन डेल्टा P2 अपान डेल्टा T था, तो इसका संवेग परिवर्तन हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 अपान डेल्टा T। ये दूसरी वस्तु का संवेग परिवर्तन, यानी दूसरी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो गया और ये पहली वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो गया। अब देखिए ये दोनों का मान यहां पर रखना है, तो यहां पर हम लोग मान इसको रख देते हैं। देखिए मान रखना था F12 इक्वल टू माइनस F21 और इसका निकला था डेल्टा P1 अपान डेल्टा T और इसका निकला था डेल्टा P2 अपान डेल्टा T और ये माइनस में था। अब इसका मान आया था m1 v1 माइनस m1 u1 अपान डेल्टा T और इसका आया था माइनस लगा है तो ब्रैकेट में कर दीजिए m2 v2 माइनस m2 u2 अपान डेल्टा T। अब देखिए डेल्टा टी कट जाएगा तो ये आ जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 और ये माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m2 u2 हो जाएगा। अब प्लस प्लस एक तरफ कर लीजिए और माइनस माइनस एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा m1 v1 और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, ये इधर लिख लेंगे, चाहे इसको इधर पहले ले आइए तो ये वाला पहले ले आएंगे m1 u1 प्लस ये वाला इधर लिख लेंगे m2 u2। अब देखिए ये क्या आ गया। अब इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगता है तो जितना संवेग पहले है उतना ही संवेग बाद में भी होगा। यदि कोई वस्तु है उस पर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो जितना संवेग पहले है उतना ही संवेग बाद में भी होगा। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। आशा है आपको संवेग संरक्षण अच्छी तरह से, यानी संवेग संरक्षण का सिद्धांत
अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये आप प्रूव्ड भी कर लेंगे। यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।